Good morning, good afternoon, good evening to my dear students. Good morning उनके लिए जो सुबह को मेरा वीडियो देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून उनके लिए जो दोपहर को देख रहे हैं, गुड इवनिंग उनके लिए जो शाम को मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ाई की थी? हमने पढ़ाई की थी ब्रीदिंग, पीस एंड कंटेंटमेंट। तो हम लोग खुशवंत सिंह देख रहे थे। खुशवंत सिंह में हम लोग उनकी दादी का डिस्क्रिप्शन देखे थे, दादी का जो गेस्चर था, दादी दिखने में कैसी थी वो हम लोग देख रहे थे। अब इसके आगे हम लोग आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। शहर को रहने के लिए चले गए। पेरेंट्स कहाँ रहने चले गए? शहर को रहने के लिए चले गए। तो मुझे किसके साथ छोड़ गए? दादी के साथ। लेफ्ट विथ हर, हर किसके लिए आया है? ग्रैंड मदर के लिए। तो दादी के साथ मुझे छोड़ के शहर चले गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तब से मैं दादी के साथ रह रहा हूँ। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। दादी जो है खुशवंत सिंह को सुबह में जगाया करती थी और उनको रेडी करती थी। कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me. जब दादी मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी, तो मॉर्निंग का जो प्रेयर होता है वो एकदम मोनोटोनस, एक स्वर में, बहुत लय में वो भजन गाया करती थी। क्यों गाया करती थी? इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। मैं सुनूंगा और वो भजन मुझे क्या होगा? याद हो जाएगी, मैं उसे याद करूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं सुनता था। मैं क्यों सुनता था? कि मुझे दादी का वॉइस, दादी की आवाज़ क्या थी? पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन कभी याद करने की कोशिश नहीं की। खुशवंत सिंह सुनते थे। खुशवंत सिंह को भजन बहुत अच्छा लगता था, दादी का गाना बहुत अच्छा लगता था, मॉर्निंग प्रेयर बहुत अच्छा लगता था। वो सुनते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे, लेकिन कभी याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। ये क्या है? वुडन स्लेट है। दादी क्या लाती थी? वुडन स्लेट लाती थी, which she had already washed and plastered with yellow chalk. A tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. स्लेट होता था, इंक पॉट होता था, पेन होता था, सबको दादी जो है बंडल में बांध करके मुझे हैंड ओवर कर देती कि चलो अब स्कूल चलते हैं। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि खुशवंत सिंह ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। स्टेल, स्टेल मतलब बासी। चपाती, स्टेल चपाती लेते थे विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। उसके ऊपर बटर लगा होता था, शुगर होता था। ये खा के दोनों जाते थे। वी वेंट टू स्कूल। दादी भी जाती थी। किसके साथ? खुशवंत सिंह के साथ। तो दादी स्कूल क्यों जाती थी? यहाँ पे है, क्या दादी पढ़ने जाती थी, पढ़ाने जाती थी? नहीं। दादी स्कूल क्यों जाती थी अभी देखते हैं। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर विलेज डॉग्स। दादी जो है थोड़ी सी बासी जो चपाती होती थी किसके लिए रखती थी? विलेज डॉग्स के लिए। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि दादी चपाती किसके लिए लेती थी? विलेज डॉग्स के लिए। ये देखो, विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। दादी मेरे साथ अक्सर स्कूल आया करती थी। दादी क्यों जाया करती थी? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। स्कूल कहाँ था? टेम्पल से क्या था? अटैच था। क्या चीज़? स्कूल। स्कूल कहाँ था? टेम्पल से अटैच था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। कौन पढ़ाते थे इन लोगों को? प्रिस्ट जो पुजारी होते थे वही अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी बताते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda,
सिटिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस। जब हम लोग बरंडा में दोनों साइड बैठ के अल्फ़ाबेट मॉर्निंग प्रेयर जब एक साथ पढ़ा करते थे तो दादी क्या करती थी? माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मंदिर के अंदर बैठा करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर। यहाँ एक वर्ड आ गया क्या? स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मीन्स क्या होता है? होली बुक्स। क्या होता है? होली बुक्स। होली बुक्स मतलब पवित्र ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता। दादी मंदिर में बैठ के क्या करती थी? उनको पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब मेरा स्कूल ख़त्म और दादी का बुक पढ़ना ख़त्म, हम लोग क्या करते थे? We would walk back together, हम लोग वापस घर आया करते थे साथ साथ। This time the village dog would meet us at the temple door, इसी समय जो village dog होते थे टेम्पल के डोर पे हमें मिला करते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. ये जो डॉग्स होते थे ग्रोलिंग गरजते हुए, भौ भौ करते हुए हमारा पीछा करते थे। किस चीज़ के लिए? जो चपाती हम लोग दिया करते थे। ये तो हो गई कहाँ की बात? विलेज की बात। कहाँ की बात? विलेज की बात। ये एक पार्ट हो गया जब खुशवंत सिंह दादी के साथ विलेज में रहा करते थे। अब पेरेंट्स सिटी में गए थे, जब सेटल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? खुशवंत सिंह को, दादी को बुलाएंगे। When my parents were comfortably settled in, जब इनके पेरेंट्स सिटी में क्या हो गए? सेटल हो गए। इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, इन लोगों को बुलावा आ गया। अस किनको किनको? खुशवंत सिंह को और दादी माँ को, दोनों को आ गया बुलावा कि अब शहर में आके क्या करना है? रहना है। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, दादी और खुशवंत सिंह के फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट कब आया? कब आया? जब खुशवंत सिंह शहर रहने को गए। तो ये टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट क्यों बोल रहा है कि इनकी दोस्ती में टर्निंग पॉइंट आया? जब गांव में खुशवंत सिंह थे तो दादी क्या करती थी? उनको जगाती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी, साथ में स्कूल ले जाती थी, साथ स्कूल से आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्ती धीरे धीरे क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। और कम होने का रीज़न क्या होगा? अब खुशवंत सिंह कहाँ जाएंगे? इंग्लिश स्कूल में जाएंगे। क्या चीज़ से जाएंगे? मोटर बस से जाएंगे। अब दादी उनको छोड़ने नहीं जाएंगी तो दोस्ती धीरे धीरे कम होगी, और कम होगा तो फ्रेंडशिप में क्या आएगा? टर्निंग पॉइंट आएगा। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम लोग को शहर में एक ही कमरा मिला। खुशवंत सिंह और दादी को एक ही कमरा मिला, दोनों एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन अब दादी स्कूल नहीं आया करती थी खुशवंत सिंह को छोड़ने। क्यों? I used to go to an English school in a motor bus. यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अब मैं कहाँ जाता था? इंग्लिश स्कूल जाता था। क्या चीज़ से जाता था? मोटर बस से जाता था। There were no dogs in the street. अब जो स्ट्रीट है, गलियां हैं शहर की, उसमें अब कोई डॉग्स नहीं मिला करते थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो अब दादी का समय कैसे बीतेगा? जो शहर का घर था उसके आंगन में जो स्पैरो, छोटे छोटे गौरैया होते हैं ना, चिड़िया होते हैं, उनको दादी अब चारा देना क्या कर दी? शुरू कर दी। इस तरह से दादी का थोड़ा थोड़ा समय बीतने लगा। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय बीता गया, अब क्या हुआ? हम लोग एक दूसरे को कम ही देखा करते थे। क्यों? For some time she continued to wake me up. शहर में जाने के कुछ दिनों बाद तक दादी क्या की? मुझे उठाना, जगाना शुरू की। And get me ready for school. कुछ दिनों तक उन्होंने रेडी भी किया, लेकिन बाद में टर्निंग पॉइंट कैसे आता है देखते हैं। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता था तो दादी पूछती थी, अच्छा बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया? तो खुशवंत सिंह इंग्लिश स्कूल जाते थे, बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स बोलने लगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत सारी इंग्लिश की बातें बोलने लगे। तो दादी को वो सब समझ में नहीं आती थी।
दादी पूछती थी क्या वहाँ गॉड के बारे में बताया गया, क्या वहाँ भगवान के बारे में बताया गया, स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया गया। खुशवंत सिंह बोलते थे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता था तो दादी पूछती थी कि अच्छा बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो खुशवंत सिंह इंग्लिश वर्ड्स बोलते थे, वेस्टर्न साइंस लर्निंग की बातें बोलते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारी साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ किया करते थे जो दादी को समझ में नहीं आती थी। दादी पूछती थी क्या भगवान के बारे में बताया गया, क्या कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया गया, तो खुशवंत सिंह बोलते थे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। तो दादी बड़ी सैड हो जाती थी कि इंग्लिश स्कूल में कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं। ए लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो मैं दादी को क्या बताता था कि ये वेस्टर्न साइंस के बारे में कुछ पढ़ाई हुई। क्या पढ़ाई हुई? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये दादी क्या हो जाती थी, उदास हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, अब दादी मुझे मेरे लेसन्स में मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई होती थी दादी को उस पर बिलीव नहीं था। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। दादी किस बात से डिस्ट्रेस होती थी, किस बात से सैड होती थी कि वहाँ पे भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया गया, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। वन डे, एक दिन की बात है, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक बार खुशवंत सिंह आए और बोले हमें क्या सिखाया गया, हमें म्यूजिक सिखाया गया, म्यूजिक लेसन्स मिले। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. दादी पूरी तरह से क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। क्यों हो गई डिस्टर्ब? To her music had lewd association. म्यूजिक अच्छी चीज़ नहीं थी, म्यूजिक अच्छी चीज़ नहीं थी। It was the monopoly of harlots and beggars. ये मोनोपोली था, इस पे एकाधिकार था, किसका? हार्लट्स एंड बेगर्स। हार्लट्स बोले तो प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स मतलब जो भिखारी हैं, वही उन्हीं के लिए म्यूज़िक बना था, जेंटल फॉक के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं था। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक सभी लोगों के लिए नहीं था। दादी को ऐसा लगता था, इसलिए जिस दिन खुशवंत सिंह बताया कि आज म्यूज़िक सिखाया गया, म्यूज़िक लेसन मिला, तो उस दिन दादी क्या हो गई, और उदास हो गई। उसके बाद क्या हुआ? शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। दादी ने कुछ भी नहीं बोला, सीखो नहीं सीखो क्या करो, दादी चुपचाप रही। लेकिन दादी की चुप्पी का मतलब क्या था? डिसअप्रूवल, असहमति। दादी की चुप्पी का मतलब क्या था? डिसअप्रूवल, असहमति। दादी इस चीज़ से सहमत नहीं थी, दादी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। She rarely talked to me after that. इसके बाद दादी शायद ही कभी बात करती थी, शायद ही पढ़ाई लिखाई स्कूल के बारे में कुछ बोलती थी। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अब समझ में आया? खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? जब वो शहर में रहने को आए। तो यहाँ से दोनों के फ्रेंडशिप में, दादी और खुशवंत सिंह के फ्रेंडशिप में क्या आया? टर्निंग पॉइंट आया। ये तो यहाँ तक कहाँ की बात हुई? स्कूल की बात हुई। अब स्कूल की पढ़ाई खत्म, अब कहाँ चले खुशवंत सिंह? यूनिवर्सिटी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए तो इनको अपना एक अलग कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped. ये भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यहाँ से दादी और खुशवंत सिंह के दोस्ती क्या हुआ? स्नैप हुआ, थोड़ा सा एक झटका और लगा। क्या? माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। सेक्लूजन मतलब लोनलीनेस, अकेलापन। दादी ने अपना अकेलापन क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब खुशवंत सिंह को एक सेपरेट रूम मिल गया, अलग कमरा मिल गया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील क्या है? चरखा है ना। दादी जब शहर सिटी हाउस में गई तो वहाँ चरखा चलाना शुरू की थी।
अब वो शायद ही अपने चरखे पे से उठा करती थी। क्या करती थी दादी? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग। सुबह से लेकर शाम तक वो चरखे पे ही बैठा करती थी, केवल दोपहर को कुछ समय के लिए उठती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। और स्पिनिंग व्हील चरखा चलाते हुए वो अपना प्रेयर जो होता है वो गाते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर को, शी रिलैक्स फॉर ए वाइल। देखो, रिलैक्स फॉर हर ए वाइल। क्यों दादी कैसे रिलैक्स होती थी? टू फीड द स्पैरोज। स्पैरोज को दाना देने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होती थी। वाइल शी सैट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little bird collected round her। दोपहर को दादी स्पिनिंग व्हील से थोड़ा सा उठती थी, हाफ एन आवर के लिए मरंडा पे बैठ जाती थी, ब्रेड को लेके उसके छोटे छोटे बिट्स टुकड़े तोड़ा करती थी। किसके लिए? स्पैरोज के लिए। और जितने देर में दादी ब्रेड क्रम्स बिट्स तैयार करती थी उतने देर में हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो, सैकड़ों स्पैरोज गोरैये आके दादी के इर्द गिर्द बैठते थे। कहाँ बैठते थे? Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping। और chirping मतलब चिड़ियों की चहचहाट। तो जब सैकड़ों चिड़ियाँ आके और चाची चू चाची करने लगे तो सोचो कैसा होगा? नॉइजी कन्फ्यूज़न होगा। दैट इज़ वेरिटेबल bedlam of chirping। नॉइजी कन्फ्यूज़न होने लगे। Some came and perched on her leg। कुछ चिड़ियाँ आके दादी के पैर के पास। Others on her shoulder। कुछ चिड़ियाँ तो शोल्डर पे भी बैठ जाती थी। Some even sat on her head। कुछ चिड़ियाँ दादी के सर पे बैठ जाती थी। She smiled। दादी हंसती थी but never shoo them away। shoo away मतलब क्या होता है? भगाना। shoo away मतलब भगाना। shoot them away। them किसके लिए आए हैं? स्पैरोज के लिए। never shoot them away। उन चिड़ियों को दादी कभी भगाया नहीं करती थी। It used to be happiest half an hour of the day for her। और ये जो आधा घंटा होता था वो दादी के दिन भर का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। किसके साथ? स्पैरोज के साथ। क्योंकि खुशवंत सिंह तो अभी यूनिवर्सिटी चले गए थे, दादी अकेले रह गई थी, तो दिन भर सुबह सनराइज से सनसेट तक अपना चरखा चलाते रहती थी। और दोपहर को हाफ एन आवर के लिए स्पैरोज के साथ जो समय होता था वही दादी के दिन भर का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब खुशवंत सिंह दादी के साथ विलेज में थे तो कैसे स्कूल जाया करते थे, दादी कैसे रेडी करती थी। जब खुशवंत सिंह शहर में रहने को आए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगे, और वो भी क्या? मोटर बस से। तो दादी के साथ जो फ्रेंडशिप थी उसमें टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए तो उनको अपना सेपरेट रूम मिल गया। तब तो दादी के साथ बिल्कुल ही उनकी फ्रेंडशिप क्या हो गई? स्नैप्ड हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे कि खुशवंत सिंह ने अब अब्रॉड जाने का डिसाइड किया, अब्रॉड विदेश, वो भी 5 सालों के लिए। तो वो कंफर्म थे कि दादी परमिशन नहीं देगी। तो क्या होता है ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे के वीडियो में कि दादी परमिशन देती है या दादी परमिशन नहीं देती है। खुशवंत सिंह विदेश जा पाते हैं या खुशवंत सिंह विदेश नहीं जा पाते हैं, ये सब सस्पेंस है आप लोगों के लिए। दादी बहुत बूढ़ी हो चली थी, बहुत ओल्ड हो चली थी। तो क्या खुशवंत सिंह विदेश जाएंगे, 5 साल के बाद आएंगे तो दादी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? और यदि खुशवंत सिंह विदेश से आके दादी से मिलते हैं तो दादी की स्थिति कैसी होगी? ये सारा सस्पेंस, ये मिस्ट्री हम लोग देखते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।